गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अगेन आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जो पिछले 3-4 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वो आपके साथ शेयर करने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हम कई बार जब पौधों पे कोई चीज़ हो रही होती है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं और परेशान हो जाते हैं और उस पर इतनी सारी दवाइयाँ छिड़क देते हैं। जो हमारा कोई बता रहा होता है उसको छिड़कते रहते हैं और पौधा अल्टीमेटली मर जाता है। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो पिछले 3-4 साल में मैंने नोटिस किया है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगेन एक ही वीडियो में 3-4 आपकी क्वेश्चन हैं उनके रिप्लाई करूँगी। देखिए, मेरे यहाँ टमाटर के पौधे अपने आप निकलते रहते हैं क्योंकि मैं कंपोस्ट बिन में टमाटर के बीज डालती रहती हूँ। ख़राब टमाटर हो जाते हैं वो भी। तो अभी आप अपने टमाटर के पौधों पर देखेंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे पास रेगुलर आ रहा है, मैम पौधा हेल्दी है, फूल भी आ रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, जो मैंने पिछले 3 साल टेरेस पर गार्डनिंग करते हुए एक्सपीरियंस किया है कि टमाटर का पौधा जो है नवंबर से लेकर मार्च तक, मतलब मार्च अभी चल रहा है लेकिन गर्मी हो गई है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों करता है, अच्छे से करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी तेज़ होने लगती है, जैसे किसी दिन बहुत तेज़ धूप पड़ेगी ना, तो आप नोटिस करेंगे इसकी सारी पत्तियां एकदम से जल जाएंगी। ये कौन सा रोग होता है या गर्मी के कारण होता है? मुझे जो समझ आया ये गर्मी के कारण ही होता है, क्योंकि बेसिकली जो टमाटर का पौधा है वो गर्मियों का नहीं, सर्दियों का पौधा है। और सर्दियों में आपके यहाँ कोई रोग भी नहीं आएगा और पौधा भर भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन आप देखिए, गर्मी आते ही इस पर टमाटर बन रहे हैं। और टमाटर भी देखिए, जैसे सपोज़ करिए 6 फूल का एक गुच्छा बन रहा है तो उसमें से 2 या 3 ही मैच्योर हो रहे हैं। कोई कोई पूरा हो जाता है, लेकिन हर एक टमाटर का जो बंच है वो पूरा का पूरा मैच्योर नहीं होता है। और टमाटर भी आप देखेंगे साइज़ में छोटे छोटे ही मैच्योर होकर पक जाएंगे। जबकि सर्दियों में आपने देखा होगा पौधा जो है एकदम बड़ा होकर पकता है, लेकिन गर्मियों में ये छोटे छोटे टमाटर ही देखिए पकने लग जाते हैं। और देखिए, मेरे यहाँ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अप्रैल मई के बाद में टमाटर कभी ग्रो नहीं होता है। पौधा उग भी जाता है अगर बीज से अपने आप, तो वो थोड़े दिनों में ही सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सेम मैं देख रही हूँ मूली के जितने भी जो सिंगरा और मोगरी थे, उनकी सारी पौधे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जितने भी पौधे आपके इन्फेक्टेड हो रहे हैं, चाहे वो फूलों वाले हो रहे हों चाहे वो सब्जियों वाले, उनको आप हटा दीजिए। वेट मत करिए कि ये ठीक हो जाएगा, हम दोबारा से इस पर फ्रूटिंग लेंगे, क्योंकि सीज़न उनका जा चुका है। वो ना तो आपके खाने के लिए फ़ायदेमंद है और ना ही वो आपके गार्डन के लिए, क्योंकि वो बीमारियां लेकर आएंगे। तो आप उन्हें फ़ौरन हटा दीजिए। और हाँ, पता कर लीजिए टमाटर की कोई गर्मी वाली वैरायटी आती हो तो वो आप लगा के ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, मेरे यहाँ तो कभी भी नहीं हुए पिछले 3 साल में गर्मियों में टमाटर। सर्दियों में इतना टमाटर आता है कि मुझे 2-3 महीने तक टमाटर, 6 महीने तक टमाटर नहीं खरीदने पड़ते। अभी भी मेरे फ्रिज में कम से कम 2 किलो टमाटर रखे हुए हैं और आप देखिए अच्छे से बंचेस में काफ़ी सारे पौधों पर टमाटर आ रहे हैं। और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा जो मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाह रही थी, मैं भूल जाती थी। देखिए, ये है प्याज का फूल। जो कच्ची वाली प्याज होती है उसको जब हम अंकुरित हो जाती है, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसके बाद इसका ये फूल निकलता है और इन्हीं फूलों से जो है बीज तैयार होते हैं प्याज के। इस आपको अगर बर्ड्स, अगेन कह रही हूँ, बर्ड्स चाहिए अपने गार्डन में, तो प्याज की कच्ची वाली जो गांठें होती हैं उनको ज़रूर दबाया करिए सर्दियों में जब ये फ्लावरिंग होती है। तो इसका रस लेने के लिए एक टेलर बर्ड आती है छोटी सी, मैं शेयर करूँगी उसका वीडियो, वो हर साल आती है। और अब देखिए खिलने लगे हैं फूल तो खूबसूरत होता ही होता है, साथ ही में बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करता है और भी जो अपने इंसेक्ट्स होते हैं अच्छे वाले, उनको अट्रैक्ट करता है। अब मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कलौंजी को प्याज का बीज बोलते हुए। मैंने मतलब कितने ही वीडियोस में देखा है कि आपको पता है कलौंजी को हम अचार में तो डालते ही डालते हैं, साथ ही साथ बालों के जो हेयर ऑयल बनाते हैं या प्रोडक्ट्स में, उनमें भी इसको कलौंजी को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग इसको बता रहे होते हैं प्याज का बीज। कलौंजी क्या होता है? प्याज का बीज। जबकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। ये कलौंजी है, इसका पौधा अलग होता है। अब की बार मैं इसको ग्रो करके बताऊँगी कि क्या कैसे होता है ग्रो। और ये देखिए प्याज के बीज, ये मेरे लास्ट ईयर के कलेक्ट किए हुए हैं। आप इनका साइज़ देखिए, शेप देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे इसका साइज़ कितना मोटा है और इसका साइज़ देखिए कितना छोटा, तिल जैसे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से। और ये देखिए दोनों में एकदम से मैं आपको क्लियर डिफरेंस बता रही हूँ। तो जो लोग भी कलौंजी को आज तक प्याज का बीज समझ रहे थे, वो उनको आई होप क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कलौंजी देखिए अचार में डाला जाता है और अचार के अंदर हम प्याज का बीज थोड़ी डालते हैं। तो यही एक छोटा सा रीज़न होता है जिसमें हम डिफरेंस समझ सकते हैं कि कलौंजी प्याज का बीज नहीं है। तो मेरे पास दोनों ही चीज़ अवेलेबल थी और मैं अक्सर वीडियोस में लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ, तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूँ। तो ये है प्याज का बीज जो कि उस फूल से तैयार हुआ है, और ये है कलौंजी जिसका पौधा डिफरेंट होता है। अब की बार कलौंजी उगाइएगा तो दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा।
और अब की बार मैं ऑयल बनाने में प्याज के बीजों का उपयोग करूँगी, ना कि कलौंजी का। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। तो ये खूबसूरत फूल चाहिए तो ज़रूर अगले साल ट्राई करिएगा। जो प्याज अंकुरित हो जाती हैं अपने गार्डन में ज़रूर उगाइएगा। और लास्ट में एक और रिप्लाई करती हूँ। एक मैम का सवाल था कि मैम आप मिट्टी में काम करती हैं, ग्लव्स नहीं पहनती हैं, लेकिन आपके हाथ तो बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे नज़र आते हैं, अच्छे से नज़र आते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया है कि मैं मिट्टी में पर्टिकुलर टाइम पर ही काम करती हूँ। मैंने सीज़न डिवाइड कर रखे हैं, डेट्स डिवाइड कर रखी हैं, तो मुझे हर वक्त मिट्टी में हाथ नहीं देना होता है। लेकिन जब मैं खाद मिट्टी मिलाती हूँ, ग्रो बैग्स भरती हूँ, खाद मिलाती हूँ, उस टाइम मेरे हाथ भी बहुत रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम का ही पीरियड होता है। और मैं सबसे पहला काम जब गार्डन में काम करके जाती हूँ और फ्री होती हूँ उस काम से, तो मैं सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ अपने जो भी नेचुरल सोप है उससे, और उसके बाद खूब सारा ऑयल लगा लेती हूँ। क्रीम मैं कम यूज़ करती हूँ, मेरे पास कोकोनट ऑयल बना रखा है या ग्लिसरीन, ये दोनों ही अपने हाथों पे लगाती हूँ, जिससे कि हाथ एकदम सॉफ्ट रहता है और सही रहता है। और मुझे लगता है अगर आप अपने पौधों का भोजन बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, तो अगर अपने खुले हाथों से बनाएंगे ना, तो आपके हाथों की जो एनर्जी होती है वो पौधों की मिट्टी के अंदर मिलेगी। पौधों का भोजन बनते टाइम, जैसा अपन अपने बच्चों के लिए खाना बनाते टाइम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में खाना बनाते हैं अपने हाथों से, तो मेरा ये मानना है मिट्टी नुकसान नहीं करती है आपके हाथों में। हाँ, थोड़ी देर के लिए रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं, बट वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर वो वाली कहावत को फॉलो कर लेंगे, सही टाइम पर बोना और घर जाके सोना, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और आपके हाथ भी अच्छे बने रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और ख़राब होते भी नहीं हैं। 24 साल हो गए हैं आज इंडिपेंडेंटली गार्डनिंग करते हुए, कभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है ग्लव्स पहन के। मुझे लगता है मिट्टी में जितना हम हाथ से टच करेंगे मिट्टी को, उतना ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे पौधे हेल्दी रहेंगे। और मैं अपने गार्डन में लगातार काम कर रही हूँ, क्योंकि मार्च के बीतने के बाद में जैसे अप्रैल आएगा तेज़ गर्मी होती जाएगी और आपको अपने पौधों के लिए जो भी आप काम करेंगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी सुबह उठिए, सारा काम निपटाइए और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करिएगा आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।